हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल, अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस का थर्ड चैप्टर और जिसका नाम है व्यवसायिक पर्यावरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली पर्यावरण होता क्या है, और अगर हम उसको अपने व्यवसाय के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है। पर्यावरण हम सबको पता है, हमारे आसपास का परिवेश, ठीक है। तो यहाँ पर भी व्यावसायिक वातावरण का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम ये देखेंगे। अब व्यावसायिक पर्यावरण वो सारे घटक जो एक व्यवसाय के बाहर अथवा अंदर, दोनों को अगर हम जोड़ दें, जितने भी घटक हैं व्यवसाय के बाहर क्या हैं, अंदर क्या हैं, कौन कौन सी शक्तियां जो ऐसी होती हैं हमारे व्यवसाय के ऊपर प्रभाव डालती हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो व्यवसाय पे प्रभाव आंतरिक रूप से डालती हैं, वो सब हम देखेंगे। तो व्यावसायिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जिसमें एक व्यवसाय जन्म लेता है, पलता बढ़ता है और अपना पूरा जीवन यापन करता है। अब इसके अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज में इसको हम देखते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है। सभी व्यक्ति, संस्था एवं अन्य शक्तियों की समग्रता यानी टोटलिटी, टोटल जितने भी हमारे आसपास में व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, ये सबको अगर हम टोटल, जो कि व्यवसाय के उद्यम से बाहर हैं, ठीक है, और इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दैट मीन्स जो ये कहते हैं कि अगर उनमें बदलाव होगा, इन शक्तियों में बदलाव होगा तो हमारे व्यवसाय में भी बदलाव होगा, उसको हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण। और ये लेखक कहता है कि यदि संपूर्ण जगत को लें और उसमें से संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपसमूह को अलग कर दें तो जो शेष रह जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। और कह रहे हैं कि जो हमारा जितना भी है, आर्थिक है, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियां जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं, पर्यावरण का भाग हैं। बेशक से ये सब व्यवसाय से हटके जो है वो कार्य करती हैं, लेकिन इनका पूर्ण रूप से व्यवसाय के ऊपर जो है वो इफेक्ट रहता है। अब इसी तरीके से देखिए, ये सारी तो बाहरी वातावरण हो गया। कौन से बाहरी वातावरण हो गए, ये देखिए, ये जो भी है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एक्सेट्रा, ये बाहरी वातावरण है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि जो भी आपकी जो इकाइयां हैं वो सरकार, उपभोक्ता समूह, प्रतियोगी न्यायालय, मीडिया, अन्य संस्था जो किसी व्यवसाय इकाई के बाहर कार्यरत हैं, ये पर्यावरण के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इनसे ही मिलके हमारा पर्यावरण बनता है, ठीक है। और ये पर्यावरण जो है वो हमारे व्यवसाय पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। अब और देखिए कि कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जो व्यवसाय के सीमाओं के बाहर होती हैं और कुछ व्यवसाय के सीमाओं के अंदर होती हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो व्यवसाय के बाहर है लेकिन फिर भी आपके जो व्यवसाय है उसको इफेक्ट करती हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि आर्थिक नीतियां यानी सरकार जो पैसे से संबंधित नीतियां बनाती हैं वो सब हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेंगी। तीव्र तकनीक परिवर्तन, बहुत तेजी से हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है, वो हमारे व्यवसाय पे बिल्कुल सटीक रूप से उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक अनिश्चितता, दैट मीन्स अगर हमारे देश में जल्दी जल्दी सरकारें बदलती हैं तो वो सीधे सी बात है कि वो अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करेंगे, और जो नीतियों में परिवर्तन होगा वो हमारे व्यवसाय के ऊपर जरूर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये सारी इकाइयां जो हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, भी सरकार बदल गई तो कोई सरकार करों में वृद्धि कर सकती है तो दूसरी सरकार करों में कमी ला सकती है। तो ये सब हमारे जो है वो व्यावसायिक यूनिट पे काफ़ी जो है वो प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले विशेषता जो है वो बाहरी शक्तियों की समग्रता। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो व्यवसाय के बाहर है और वो उनको हम लोग कैसे टोटल कर सकते हैं। इसमें देखिए, इकाइयों के बाहर सभी चीजों के कुल योग को कहते हैं। जो भी हमारा व्यवसाय है उसके अगर हम लोग कुल योग को कहते हैं, बाहरी शक्तियां आती हैं, एक्सक्यूज मी, कौन सी होती हैं। आई थिंक पेज इसका चला गया है, वेट अ सेकेंड।
ये देखिए, हाँ, फर्स्ट वाला था हमारा बाहरी शक्तियों की समग्रता। इसमें व्यावसायिक पर्यावरण हमारी व्यावसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ें जो भी हैं, जैसे हमने अभी आपको गिनवाए थे, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, एक्सेट्रा। अब सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि कौन सी शक्तियाँ होती हैं। साधारण भी हो सकती हैं, विशिष्ट भी हो सकती हैं। विशिष्ट यानी विशेष प्रकार से। व्यावसायिक पर्यावरण में दो शक्तियाँ सम्मिलित हैं, जैसे कि विशेष तौर पे अगर हम जैसे देखें तो निवेशक जो हमारे व्यवसाय में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, ग्राहक जो हमारे व्यवसाय से सामान खरीदते हैं या हमारे ग्राहक हैं, प्रतियोगी एवं आपूर्तिकर्ता, एक्सेट्रा। तो जो अलग अलग उद्यम हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। तीसरा है आंतरिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जीवन अवधि में वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पादन एवं सेवाएं, जैसे डॉक्टर हैं, कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल स्थल की मांग में वृद्धि हुई है। अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक संबंध के बारे में एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया हुआ है कि भाई लोग अपने जीवन की अवधि को वृद्धि करना चाहते हैं, तो वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। और अगर जागरूक हुए हैं तो फिर उन्होंने किस किस चीज़ को ऊपर, समाज हमारा जागरूक हुआ है तो हमारे उनके खान पान की चीज़ें जो हैं उनमें वृद्धि अलग से हुई है। तो जैसे लोगों की जीवन शैली बदलती है वो भी हमारे व्यवसाय पे एक प्रभाव डालती हैं। अच्छा, एक है गतिशील प्रकृति। ये जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है ये हमेशा जो है वो डायनामिक होता है, बदलता रहता है, एक तरीके से जटिल या स्थिर नहीं हो जाता। इसमें हमेशा एक ये बनी रहती है, वो एक प्रवृत्ति बनी रहती है कि वो हमेशा बदलता रहता है। अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब है कि हमारा जो व्यावसायिक वातावरण है वह कभी भी निश्चित नहीं होता, वो चहुं ओर से अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। तो हम उनका कभी भी कोई भी पहले से ही पूर्वानुमान नहीं लगा सकते जब तक कि पर्यावरण में कोई परिवर्तन तेजी से ना आए। जटिलता। जटिलता का मतलब होता है कि ये साधारण रूप से हम इसको समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि इसमें आने वाले घटक बेहद जटिल प्रकृति के हैं, आसान नहीं है, उन्हें समझा नहीं जा सकता और ना ही उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये जटिल होता है व्यावसायिक वातावरण। इसके बाद कहेंगे तुलनात्मकता। क्या हम इन व्यवसाय पर्यावरण जो है इनकी तुलना कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। ये अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो हम लोग यही एग्जाम्पल से इन लोगों ने बात बताई है कि अगर हमारी जो भारत है, भारत में जितनी साड़ियों की मांग है उतनी फ्रांस में नहीं हो सकती। अगर फ्रांस में ओवरकोट की ज़्यादा मांग है तो उतनी हो सकता है भारत में ना हो। और इसके आगे हम लोग कहेंगे अनिश्चितता हो गया, ये हो गया। इसके आगे हमें एक और, ये तुलनात्मकता तक हमारी क्या थी? जी हाँ, ये 6 हमारी जो है इसकी व्यावसायिक पर्यावरण की व्हाट टू से हमारी विशेषताएं थी। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या क्या है। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। आज शाम को हम लोग इनको डिस्कस करेंगे।